प्यारा भालू। एक दिन एक राजा जंगल में शिकार के लिए गया। वे जंगल में भटक गया। काफ़ी देर तक घूमता रहा लेकिन उसे कोई जानवर नहीं मिला। राजा थक गया, उसे प्यास भी लगने लगी। वे एक तालाब में पानी पीने गया। राजा जैसे ही तालाब में पानी पीने झुका, उसने पीछे से एक शेर को अपनी ओर आते देखा। राजा अपनी जान बचाने के लिए दौड़ा और पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर राजा एक डाल पर जाकर बैठ गया। तभी उसने देखा कि पास की डाल पर एक भालू बैठा है। राजा डर से कांपने लगा। मैं शेर और भालू के बीच फंस गया हूँ। वो सोचने लगा कि यहाँ से कैसे बचा जाए। भालू समझ गया कि राजा डर रहा है। उसे राजा के ऊपर दया आ गई। भालू ने राजा से कहा, महाराज, भले ही आपने मुझसे मदद नहीं मांगी है, लेकिन मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ क्योंकि आप मेरे मेहमान हैं। आइए थोड़ा भोजन कर लीजिए और मेरे घर को अपना ही घर समझिए। शाम हो चली थी। राजा थक गया था और उसे नींद भी आ रही थी। दयालु भालू ने राजा से अपनी गोद में सोने को कहा। शेर पेड़ के नीचे राजा का इंतज़ार कर रहा था। जब राजा को गहरी नींद आ गई तो शेर ने भालू से कहा, देखो, वह एक इंसान है। वो शिकार करके जानवरों को मारता है, इसलिए वो हमारा दुश्मन है। हमें उसे मार डालना चाहिए। दुश्मन की सहायता करना अच्छी बात नहीं है। हम जंगल में एक साथ रहते हैं, इसलिए हम दोस्त हैं। अगर तुम राजा को धक्का देकर नीचे गिरा दो तो मैं उसे मार डालूंगा। मैं उसका आधा शरीर खुद खाऊंगा और बाकी का आधा भाग तुम्हें दे दूंगा। भालू ने जवाब दिया, अरे शेर, भले ही राजा हमारा दुश्मन है, लेकिन वो मेरे घर आया है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैं उसे नीचे नहीं गिरा सकता। चैन की नींद सोने के बाद आधी रात को राजा की नींद खुली। भालू ने राजा से कहा, अब मुझे नींद आ रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए सोता हूँ। सावधान रहना और शेर की बातों पर भरोसा नहीं करना। इतना कहने के बाद भालू राजा की गोद में सो गया। शेर ये सब देख रहा था। वो राजा से बोला, महाराज, आप भालू की बातों पर भरोसा ना करें। वो ऐसे जता रहा है मानो आपकी मदद कर रहा है। मैं जैसे ही यहाँ से जाऊँगा वो आपको खा लेगा, इसलिए आप भालू को नीचे गिरा दें। मैं भालू को खाकर चला जाऊँगा, तब आप बच जाएंगे। राजा को लगा कि शेर सही कह रहा है। उसने भालू को गिरा दिया, लेकिन भालू नीचे नहीं गिरा। वो सोया नहीं बल्कि सोने का नाटक कर रहा था। उसने लपक कर एक डाल पकड़ ली। राजा को अब बहुत डर लगा। उसने सोचा कि अब तो भालू उसे ज़रूर मार डालेगा, लेकिन दयालु भालू बोला, आप चिंता ना करें, मैंने आपकी रक्षा का वचन दिया है। राजा को अपने किए पर बहुत शर्म आई। कुछ देर बाद शेर वहाँ से चला गया। शेर के जाने के बाद दोनों ने चैन की सांस ली। सुबह तक राजा पेड़ पर ही बैठा रहा। सुबह हुई, भालू ने पेड़ से नीचे उतरने में राजा की मदद की। भालू का शुक्रिया अदा करके राजा वहाँ से चला गया। Thanks for watching. Subscribe my channel.